तो क्या करते हैं। अब मैं इसको हल्का फुल्का एक्सप्लेन करता हूँ पूरे हवालों के साथ को, तो कभी जब अल मुहन्नद मुफन्नद पे रिकॉर्डिंग करवाऊंगा ना फिर पेश करूंगा। अभी तो जाहिर है मैं जो फौरन सवाल आता है उसका जवाब दे देता हूँ मैं। उसका जवाब ये है कि देखो कुछ अकीदे इस्लाम के बेसिक और बुनियादी अकीदे, उनमें दो राय नहीं हो सकती। इंजीनियर ने यह भी दावा किया कि अकीदा उसूली ही होता है, ये खुद एक लंबी फेंकी है। अकीदों की भी दो किस्में हैं, कुछ अकीदे इस्लाम के बुनियादी अकीदे हैं, उनमें इख्तिलाफ राय की इजाजत नहीं है, जैसे अल्लाह का एक होना और पैगंबर का आखिरी नबी होना, अकीदा तकदीर है और जन्नत और जहन्नम का वजूद। ये सब इस्लाम के बेसिक अकीदे हैं, इनमें कोई इख्तलाफ करेगा इस्लाम से ही खारिज है। कुछ अकीदे ऐसे हैं जिसमें इस्लाम ने वाज़े तालीमात नहीं दी, उनमें इंसान इज्तिहाद कर सकता है, वाज़े तालीमात नहीं दी उसमें दो राय हो सकती हैं। अब ये जो अकीदा है कि अल्लाह नबी के कब्र की जो मिट्टी जो आपके जिस्म से टच हो रही है ये अर्श से अफजल है, ये उलमाए देवबंद के नजदीक इस्लाम के बुनियादी अकीदों में से नहीं है। उलमाए देवबंद की राय है कि जो ये अकीदा रखे वो भी ठीक है, और जो ये अकीदा रखे कि अर्श ये मिट्टी से अफजल है वो भी ठीक है। हमारा राय ये है कि ये वाला ये ज्यादा ठीक है कि अर्श कब्र की मिट्टी ये अर्श से अफजल है। उलमाए देवबंद का ये अकीदा नहीं है कि ये अकीदा रखना फर्ज है, वो कहते हैं ये इस्लाम के बुनियादी अकायद में से नहीं है, क्योंकि इसके बारे में हमें सरी नुसूस नहीं मिलती। तो जब सरी नुसूस नहीं मिलती हैं कोई भी राय रख सकते हो। अब इंजीनियर अली मिर्जा ने दावा किया है कि ये अकीदा कुरान और सुन्नत के खिलाफ है, तो कुरान की कोई एक आयत या नबी की कोई एक हदीस बता दो जिससे पता चलता हो कि अर्श मिट्टी से अफजल है। ऐसी भी कोई हदीस हमारे पास मौजूद नहीं है। मैं जब जेहलम में सामने जाके बैठता तो मैं इंजीनियर को कहता कि तुमने ये दावा किया कि अर्श अफजल है मिट्टी से, तो इस अफजलियत पे कोई आयत पेश कर दो। क़यामत आ जाती वो इस पे कोई आयत पेश नहीं कर सकता था। तो तुम्हारे जो अकीदा है उस पर भी तो तुम्हारे पास कोई दलील नहीं है। इंजीनियर का अकीदा ये है ना कि अर्श मिट्टी से अफजल है, तो भाई इस पे कोई आयत पेश करो, तो इस पे कोई आयत पेश नहीं करता। इसका मतलब तुमने जो अकीदा रखा हुआ है उस पे भी तुम्हारे पास कोई दलील नहीं है। फिर मैं उसका लैपटॉप पे क्लिप चलाता कि तुमने जो आयत पेश की है ना उसका भी तर्जुमा हमेशा की तरह तुमने गलत। डंडियां मारने और गलत तर्जुमे करने पर तुम चैंपियन हो। बहुत होशियार था, सामने बैठा नहीं, उसको पता था ये बंदा आया है खाली नहीं आया होगा, ठीक है ना, माल लेकर आया होगा ये। तो मैं लैपटॉप में उसका क्लिप हमने रखा हुआ था और साथियों के जिम्मे लगाए हुए थे, जैसे मैं ये बोलूं तो तुमने ये क्लिप चलाना है। तो हमने सामने चलाना था, कैमरे में भी करना था, ये आप क्या इरशाद। तो उसने वो वाली आयत भी गलत पढ़ी है, इदल लब तगौ इला दिल अर्शी सबीला। इस आयत को भी गलत पढ़ा है, प्रोनाउंसिएशन यानी पढ़ने में भी माशाल्लाह गलतियों के मास्टर हैं, तो और तर्जुमे में भी गड़बड़ की है। तो ये जो आयत है ना कि अर्श की फजीलत, तो हम अर्श की फजीलत के मुनकिर नहीं है, अफजलियत के मुनकिर हैं। अर्श की फजीलत पर तो कुरान की बहुत सारी आयतें मिलेंगी आपको। फजीलत अलग चीज है, अफजलियत अलग चीज है। देखो मूसा की फजीलत पर कुरान में बहुत सी आयतें हैं या नहीं है। इब्राहिम मूसा अलैहिस्सलाम और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की फजीलत पर कुरान में बहुत सारी आयतें हैं या नहीं। अफजलियत के नबी से भी अफजल थे, इस पर कोई एक आयत भी है भाई। अफजल कहते हैं दूसरे के मुकाबले में, यानी तमाम पैगंबरों के मुकाबले में। इब्राहिम अलैहिस्सलाम फजीलत वाले हैं, तमाम पैगंबरों के मुकाबले में अफजल नहीं है। तमाम पैगंबरों के मुकाबले में अफजल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो अर्श की फजीलत का कोई मुनकिर नहीं है। क्या अर्श कब्र की मिट्टी से अफजल है या अफजल नहीं है, ना इसके ना होने पर कोई कुरान और सुन्नत में दलील है, ना होने पर कोई दलील है। जब ना होने पर है ना होने पर है, तो फिर जो अकीदा रख लो, समझ रहे हो, कोई भी अकीदा इसमें कुरान और सुन्नत के खिलाफ नहीं है। अब एक अकली दलील रह जाती है जो इंजीनियर ने दी है, जो इंजीनियर जैसे लोग देते हैं, वो ये कि भाई नबी की कब्र की मिट्टी अफजल इसलिए कही जाती है ना कि नबी की मिट्टी जिस्म से टच होती है, तो अर्श किससे टच होता है, अल्लाह से। तो टच होने की बेस पर अगर फजीलत दी जाएगी तो अर्श को दी जाएगी। उसका जवाब मैं पहले दे चुका हूं, ये लेकिन ढीठ लोग बहुत ढीठ। इसका जवाब इंजीनियर ही के कलाम में मौजूद है। अगर मैं जेहलम में उसके सामने बैठता, वो मुझे बैठने देता, तो मैं उसी का क्लिप चलाता कि तुम खुद इसके कायल हो। उसने खुद अपने क्लिपों में ये एतराफ किया है कि अर्श पर अल्लाह है, लेकिन उसकी कैफियत हमें मालूम नहीं है। उसको यूं नहीं बयान किया जा सकता कि अर्श अल्लाह की जात से टच हो रहा है, ये कैफियत बयान नहीं की जा सकती है। अल्लाह अर्श पर है, कमा हु अल्लाह इकुम बिशानी ही, जैसे कि उसकी शान हमें नहीं पता, जबकि जो मिट्टी जिस्म से टच हो रही है उसकी कैफियत हमें मालूम है। तो यहाँ टच होना यकीनी है, वहां का कैफियत मजहूल है। इसलिए ये 100% दलील बनती नहीं है कि अर्श को इस बेस पे तरजीह दी जाए कि वो अल्लाह से टच हो रहा है। भाई उसकी तो टच होने की कैफियत हम बयान नहीं कर सकते, यहां टच होने की कैफियत हम बयान कर सकते हैं, इसलिए अब ये मुबहम हो गई बात। तो अब नतीजा एक ही निकलेगा, अर्श भी अल्लाह की मखलूक
जो बहुत फजीलत वाली, और पैगंबर की के जिस्म से जो मिट्टी टच हो रही है वो भी अल्लाह की मखलूक, वो भी बहुत फजीलत वाली। तो अल्लाह की एक मखलूक को अगर कोई अल्लाह ही की दूसरी मखलूक पर तरजीह दे तो ना ये बिदअत है, ना ये गुमराही है, ना ये शिर्क है। अल्लाह पे तरजीह देंगे तो शिर्क होगा। अल्लाह पे कौन तरजीह दे रहा है भाई कि नबी अल्लाह से अफजल या नबी की मिट्टी अल्लाह से अफजल? अल्लाह से थोड़ी, हम किससे तरजीह दे रहे हैं? अर्श से। तो अर्श भी तो मखलूक है ना अल्लाह की, अल्लाह ने बनाया। पैगंबर को भी किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया। और उस मिट्टी को जो पैगंबर से टच हो रही है उसको किसने बनाया? तो आप अल्लाह की एक मखलूक को अल्लाह की दूसरी मखलूक पे फजीलत दें तो इससे ये कहां लाजिम आता है कि हम अल्लाह की तौहीन कर रहे हैं या पैगंबर का मकाम अल्लाह से भी बढ़ा रहे हैं? ना ना ना, पैगंबर का मकाम अल्लाह की मखलूक से बढ़ा रहे हैं और पैगंबर के जिस्म से टच होने वाली मिट्टी को एक अल्लाह की मखलूक पे फजीलत दे रहे हैं। तो लिहाजा दलील ना इधर है कुरान और सुन्नत में वाज़े, ना उधर है। लिहाजा कोई भी अकीदा रख ले इसमें तो उलमा देवबंद उसको गुमराह नहीं समझते। अब सवाल पैदा होता है कि उलमा देवबंद ने ये वाला अकीदा फिर क्यों रखा? भाई जब दोनों अकीदे रखे जा सकते हैं तो उलमा ने इसको तरजीह क्यों दी? उसकी वजह यह कि उलमा देवबंद फिरका परस्त नहीं है, उन्होंने कोई नया फिरका निकाला नहीं। उन्होंने कहा जो सारे शाफी, हम्बली, मालिकी, हनफी, जितने भी मुज्तहिदीन, अइम्मा, मुहद्दिसीन गुजरे, चूंकि सबका यही अकीदा था लिहाजा हम भी क्या रखते हैं? यही अकीदा रखते हैं। 1.5 ईंट की मस्जिद नहीं बनाते हम। जिनको 1.5 ईंट की मस्जिद बनाने का शौक है उन्होंने कहा नहीं ये वाला नहीं है। हत्ता कि इब्ने तैमिया रहमहुल्लाह जो इतने मुतशद्दिद और सख्त समझे जाते हैं, उन्होंने भी इस अकीदे में सिर्फ इतना इश्काल किया है कि इजमा का दावा महल्ले नजर है बस, कि इस पे ये कहना कि अर्श कब्र की मिट्टी ये अर्श से अफजल है, इस पे इजमा का दावा करना महल्ले नजर है। लेकिन उनसे पहले जितने उलमा गुजरे हैं उन्होंने तो इजमा का दावा किया है बहुत सोने। तो ये अकीदा तो, और आप जाओ, आप कहते हो ये उलमा देवबंद का है, अरब का भी यही है। आप जाओ वहां कुवैत की जो उलमा की कमेटी है, ये सारे रेफरेंसेस मैंने निकाल के रखे हुए थे रजिस्टर में, अभी भी पड़े हुए हैं मेरे पास। जाए नहीं, बकरी ने नहीं खाए, वो भी पड़े हुए हैं। हमारे पास टाइम नहीं है ना, तो जैसी टाइम मिलेगा इंशाल्लाह हम इसको डालेंगे। टाइम इसलिए नहीं है कि हम फारिग हैं, हम इसलिए कि हम और दूसरे कामों में मशगूल हैं, वो भी दीन ही के काम है। तो ये तो सिर्फ इसी काम के लिए बैठा हुआ है ना। हमें तो वाज़ो नसीहत, अभी फिर मेरा बाहर का मुल्क का दौरा होने वाला है, वो पता नहीं 15 दिन का, 1 महीने का, कई मुल्कों के दौरे हैं। तो या तो हम वो दौरे छोड़ दें, यही करते रहे, इसी को पकड़ के बैठे रहे। ये तो बंद कमरे में बैठा हुआ है तो फेंकता रहेगा। तो लेकिन वो पूरा मेरे पास तैयार पड़ा हुआ है माल, कभी भी जोश आया डाल दूंगा नेट पे में, ठीक है ना। इसके पास जवाब नहीं है, बिल्कुल कोई जवाब नहीं मिलेगा इसको। बेचारा हम तो सामने बैठता ना तो हम चलाते काइंडली, ये आप क्या कह रहे हैं, ये आप क्या कह रहे हैं। आप तो खुद मान रहे हैं कि अर्श पर अल्लाह की जात ऐसी है कि उसकी कैफियत हमें मालूम नहीं है। जब मालूम नहीं है तो यहां हमें मालूम है, तो यहां टच होना क्या है? मैं भी इसी का कायल हूं कि अल्लाह अर्श पर है, लेकिन कमा हुआ लाइकुम बिशानी, उसकी कैफियत में हम पढ़ते ही नहीं है, बस अल्लाह अर्श पर है, हमें नहीं पता कैसे। तो उलमा देवबंद ने ये अकीदा इसलिए रखा कि उलमा देवबंद नया फिरका नहीं बनाना चाहते थे। उन्होंने कहा जो सारी दुनिया के उलमा सुलह का चला आ रहा है वो भी, मेरे पास पूरी रजिस्टर में ना सदियों से लेके बहुत सारे उलमा की तारीख वफात के साथ हमने उनकी किताबों से उनके अकीदे निकाले थे कि वो भी ये कहते हैं अर्श कब्र की मिट्टी अर्श से अफजल, फला भी ये कहता है, फला भी, पूरा सदियों से। और ये मुहद्दिसीन है, इनके खिलाफ इंजीनियर एक लफ्ज नहीं बोल सकता, समझ रहे हो। तो और आप जाओ कुवैत के जितने उलमा, हमने वो कुवैत के उलमा की कमेटी उनके दारुल इफ्ता से भी निकाला, उन्होंने भी यही कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वो तो आज के उलमा है, वो तो देवबंदी नहीं कहलाते अपने आप, वो अरब के भी यही है कि भाई कब्र की जो मिट्टी है ये अर्श से अफजल। अलबत्ता सलफी उलमा ने इसमें इख्तलाफ, वो भी सऊदी अरब के चंद सलफी, सारे सलफी भी नहीं। तो हमारी नजर में वो भी गुमराह नहीं है क्योंकि ये अकीदा इस्लाम के बुनियादी अकीदों में से है नहीं। लेकिन इंजीनियर तो इजमा के लफ्ज पे ही मार खा जाएगा क्योंकि इसका क्लिप हम लेकर गए थे, इसने खुद कहा कि उम्मत गुमराही पे जमा नहीं हो सकती, इजमा खुद दलील होता है। तो हमने खुद उसमें नकल किया है कि फला फला सदी के आलिम ने इस पर इजमा नकल किया है कि अजमाऊ, उम्मत का इजमा इस मसले पर। एक मसला ये। इसी तरह ये हयातुन नबी के मसले में बहुत डंडियां मारी इंजीनियर ने। भाई अल मुहन्नद अल मुफन्नद में ये लिखा हुआ है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में हयात हैं दुनियावी जिंदगी और बरज़खी जिंदगी के साथ। इस पे इसने कहा लो दुनियावी कह दिया, वाह बहुत मजाक उड़ाया। तो इसका क्लिप मैं खुद चलाऊंगा। मैं जब गया था ना झेलम, इसका क्लिप लेके गया था कि इसने कहा है कि जिस्मानी हयात के साथ जिंदा है। तो आपका जो जिस्मानी का मतलब है वही हमारा मतलब दुनियावी से है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? असल में बरज़खी हयात है नबी की,
लेकिन उसको तशबीह दी गई है दुनियावी हयात से। क्यों? इसलिए कि उस हयात का इस जसद अतहर से ताल्लुक है। किस नौयत का ताल्लुक है ये हमें मालूम नहीं है, क्योंकि बहुत पावरफुल बरज़खी हयात है, इसलिए उसको दुनियावी से तशबीह दी गई है। ऐने दुनियावी नहीं करार दिया गया उसको। इस पर उलमाए देवबंद की तसरीहात हैं कि ऐने दुनियावी नहीं है, दुनियावी से तशबीह दी जा रही है। तो अगर आपको इस तशबीह पर इश्काल है तो मैं इंजीनियर सवाल करूंगा कि आपका क्लिप मेरे पास मौजूद है, उसमें आप कह रहे हो जिस्मानी हयात के साथ, तो तुम जब जिस्मानी बोल दो तो तुम्हारे स्टूडेंट पी जाते हैं, हमने दुनियावी बोल दिया तो हम मुशरिक हो गए। बड़े ढीठ स्टूडेंट है यार इसके, बड़े ढीठ है। असल अकीदा हमारा ये है कि उलमाए देवबंद उसको दुनियावी नहीं समझते, दुनियावी जैसी समझते हैं। जैसी का मतलब क्या है? जब हम किसी को किसी से तशबीह देते हैं तो तशबीह का मतलब ये होता है कि हम वो नहीं मान रहे। जैसे देखो मैं कहता हूं जैद शेर जैसा है, इसका मतलब मैंने मान लिया कि शेर नहीं है वो। अगर शेर होता तो मैं शेर जैसा कहता उसको, शेर को कभी कहा जाएगा शेर जैसा? तो उलमा ने कह दिया दुनियावी जैसी। तभी उर्दू तर्जमा जो अल मुहन्नद अल मुफन्नद का छपा है ना, उसमें हर जगह यही है कि दुनियावी की तरह है। तो की तरह का मतलब मान लिया कि दुनियावी नहीं है। तरह क्यों कह दिया भाई तशबीह में? जैसे जैद को जब आप कहते हो शेर जैसा है, तो अगला आपसे पूछे उसकी तो जैद की तो दुम भी नहीं है, जैद की तो नोकीले दांत भी नहीं है, हम कहेंगे किस में तशबीह दी है? बहादुरी में। तो जब उलमा देवबंद ने कह दिया कि वो दुनियावी की सी है, अरबी में ये अल्फाज नहीं है, क्योंकि तशबीह में मुबालगा जब किया जाता है तो तशबीह के अल्फाज हज़फ कर दिए जाते हैं। जैसे जब मैं कहूं जैद तो शेर है, शेर, अब देखो मैं ये नहीं कह रहा जैद शेर जैसा है, मैं कह रहा हूं जैद क्या है? शेर। अब अगला आके कहे आपने कहा जैद शेर है, जैद की तो ना दुम है ना वो धाड़ता है, तो मैं कहूं भाई शेर जैसा है। अब कहें जैसे का लफ्ज तो आपने इस्तेमाल नहीं किया, मैं कहूंगा भाई मैं तशबीह में मुबालगा कर रहा हूं, बहुत बहादुर है, गोया के शेर है, लेकिन हकीकत में शेर नहीं है। तो उलमाए देवबंद ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र में हयात को बरज़खी कहा है, लेकिन तशबीह दुनियावी से देने के लिए हरफ तशबीह को हज़फ कर दिया ताकि मुबालगा पैदा हो। उर्दू तर्जमे में उसकी वजाहत कर दी है कि दुनियावी की तरह है वो। अब उलमाए देवबंद से आप पूछें कि आपने दुनियावी की तरह करार दिया, इसका मतलब क्या है? तो उलमाए देवबंद बताएंगे भाई पहला मतलब तो ये कि दुनियावी है नहीं। अगर होती तो हम की तरह थोड़ी कहते, बरज़खी थोड़ी कहते फिर हम उसको। जबकि इंजीनियर ने इल्जाम ये डाल दिया कि इसको दुनियावी मानते हैं, गोया मौत हुई नहीं है। अबे भाई तुम हम पर ऐसी चीज डाल रहे हो जिसके हमारे अकाबिर कायल है ही नहीं। किसी की बात का मतलब उन्हीं से पूछा जाता है ना। तो उलमा कहेंगे पहली बात तो ये कि वो दुनियावी है नहीं, वो बरज़खी है, तभी हम वरना दुनियावी से तशबीह ना देते। दूसरा सवाल फिर हम उलमा देवबंद से पूछते हैं कि हजरत फिर आपने तशबीह क्यों दी है? जब दुनियावी नहीं है तो दुनियावी से तशबीह क्यों दे रहे हो? तो जब देखो कोई शख्स कहता है ना जैद शेर जैसा है, तो आप जैद से जाके पूछोगे कि शेर से तशबीह क्यों दे रहे हो, तो वो जवाब में कहेगा एक्सप्लेन करे कि बहादुरी में शेर की तरह है। तो उसकी एक्सप्लेनेशन को मानोगे या ढंडोरा पीटोगे? झूठ बोल रहा है, गलत कह रहा है, मानोगे ना कि यार अच्छा वेल डन, जबरदस्त, शेर जैसा मतलब बहादुर, वेल डन, बिल्कुल बेहतरीन तशबीह दी आपने। तो उलमा देवबंद से पूछा जाए आपने दुनियावी से तशबीह क्यों दी, तो हमारे पास इसके दो जवाब हैं, एक इंजीनियर को देने के लिए, एक पब्लिक को देने के लिए। इंजीनियर को देने के लिए तो आसान जवाब है कि तूने जिस्मानी से तशबीह क्यों दी, सही है ना? तू वो जो तशबीह तू जिस्मानी के, इंजीनियर ने कहा है कि वो बरज़खी है, जिस्मानी है, तो तेरा जो जिस्मानी का मतलब है वो क्या मतलब है तू बता दे, हम दुनियावी का मतलब तुझे खुद बता देंगे। तू जो मर्जी फेंकता रहे बैठ गए, तुझसे कोई पूछने वाला नहीं है। तो वो तो क़यामत आ जाएगी, उल्टा लटक जाएगा, जवाब नहीं देगा, और जो जवाब देगा वही उलमा देवबंद का भी जवाब होगा कि तू जब उसको जिस्मानी से तशबीह दे सकता है तो हमने उस जिस्मानी के बजाय दुनियावी का लफ्ज इस्तेमाल कर लिया, क्योंकि दुनिया में जिस्म के साथ हयात होती है, समझ रहे हो? तो ताबीर का फर्क है। दूसरा जो इल्मी जवाब है वो ये है कि दुनियावी से तशबीह पावर, ताकतवर होने में दी है। देखो बरज़ख में हर एक को जिंदगी मिलती है, काफिर को भी मिलती है, तभी तो उसको अजाब का एहसास होता है। अगर बिल्कुल ही मुर्दा हो गया होता तो ना अजाब होता, काफिर को तो सवाब नहीं होता ही नहीं अजाब का। और मुसलमान को कब्र में क्या मिलता है? नेमतें मिलती हैं। तो ये हयात ही के तो असर है। बिल्कुल गुमसुम हो जाना, मर के बिल्कुल फना हो जाना, ये तो काफिरों का अकीदा है। हम तो कहते हैं बरज़ख में इंसान को हयात मिलती है, जैसे फिरौन को भी हयात मिली है बरज़ख में। अल्लाह कहते हैं पानी में गया, दाखिल कहां हुआ है? आग में। अब जहां फिरौन की लाश रखी हुई है ये फिरौन की कब्र है, जो लोग देखने के लिए जाते हैं। अल्लाह कहते हैं है तो ये कब्र, लेकिन युरदूना अलैहा गुदुव्वन वाशिया, सुबह शाम इसको आग में जलाया जा रहा है। तो आग में जलाने का एहसास मुर्दों को होगा या जिंदों को होगा? जिंदे को होता है, मुर्दे को थोड़ी होता है। तो इसका मतलब वहां एक अलग किस्म की जिंदगी मिली हुई है फिरौन को, जिस जिंदगी की वजह से उसको जलने का तकलीफ महसूस होती है। तो काफिर
को भी जिंदगी मिलती है, मुसलमान को भी जिंदगी मिलती है, शहीद को भी जिंदगी मिलती है, पैगंबरों को भी जिंदगी मिलती है। तो जैसे जैसे आपका दर्जा बुलंद होगा ये जिंदगी पावरफुल होती चली जाएगी। तो पैगंबरों को सबसे ज्यादा पावरफुल जिंदगी मिलती है बरज़ख में। उस पावर और ताकत की वजह से उसको तशबीह किससे दी है? दुनियावी से। ये बताने के लिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कब्र में हयात मिली है, उस हयात का इस जिस्म से बहुत पावरफुल ताल्लुक है, कमजोर ताल्लुक नहीं है, बहुत पावरफुल। और पावरफुल ताल्लुक तो दुनियावी जिंदगी में होता है, इसलिए उसको दुनियावी से तशबीह दे दी कि बहुत ताकतवर ताल्लुक है, वो कमजोर ताल्लुक नहीं है। और इसी कब्र अथर में उसका ताल्लुक है। उस ताल्लुक की नौयत क्या है, किस्म क्या है, ये हमें मालूम नहीं है। इसकी मिसाल है, कुरान कहता है शुहदा जिंदा है लेकिन तुम्हें शुऊर नहीं है। तो जब शहीद जिंदा होगा तो पैगंबर जिंदा नहीं होंगे कब्र में? शहीद, पैगंबर का मकाम शहीद से कम होता है, ज्यादा होता है। तो पैगंबरों की ये हयात दलालतुन नस से साबित है। तो इसलिए उलमाए देवबंद का अकीदा क्या है भाई, पैगंबरों की जिंदगी कब्र में बरज़खी है। तशबीह किससे दी जा रही है? दुनियावी की तरह है। वो जिसको इंजीनियर ने तशबीह दी है जिस्मानी है। तुम जब तशबीह दो तो कोई तुम पूछने वाला नहीं है, हम तशबीह दें, और हम वो तशबीह दे रहे हैं जो उलमा अकाबिर देते आए हैं सदियों से। तो इसलिए यहां भी सामने बैठता मजा आता, सामने आप लोग बैठे हुए हो यार, आपसे थोड़ी हमारा झगड़ा है। इसमें झगड़ा जिससे वो बैठा नहीं सामने, वो बैठेगा भी नहीं क़यामत तक। क्या अगर रात को क्यों आए थे? हालांकि रात को आए थे तो स्टे तो दिन में भी किया था ना हमने। आने से क्या होता है भाई? आपकी शादी कल शाम 4 बजे है लाहौर में, फर्ज करो शाम को 4 बजे शादी है, आप दूल्हा रात ही को लाहौर पहुंच गया खुशी में। अब लड़की वाले रिश्ता तोड़ दिया, रात को क्यों आए तुम, रात को क्यों आए? वो बोलेगा भाई आया रात को, शादी तो 4 बजे ही होगी ना दिन में। तो मैं अगर जेहलम रात को गया था तो भाई बहस हमने रात 2 बजे थोड़ी करनी थी। बहस के लिए आप बता देते इतवार को अकेडमी में आ जाओ 2:30 पे, हम रात को थोड़ी आते, हम रात को तो अनाउंसमेंट हुई है, वो उलट पटांग फेंकी। इसी तरह ये जो अकीदा है कि उलमाए देवबंद जो है ना, उसमें लिखा हुआ है कि हम कब्रों से फैज के कायल हैं। अभी तो मैं हल्का फुल्का अंदाज में बयान कर रहा हूँ, जाहिर है अभी ये तो अचानक सवाल आ गया ना, वरना तो इस पे तो पूरी वही जो दलाइल में लेकर गया था ना, वो रिकॉर्ड करने के असल में पूरे रेफरेंसेस के साथ। तो ये जो उलमाए देवबंद पे इसने एतराज किया है कि उलमाए देवबंद ने ये लिखा है कि हम कब्रों से फैज के कायल हैं, उस तरीके पे नहीं जो अवाम का तरीका है, उस तरीके पे जो खवास का है। तो देखो ये कहता है, देखो उलमाए देवबंद भी कब्रों से मदद मांगने के, भाई किसने लिखा है कि इस्तिमदाद के कायल है? इस्तिमदाद, मदद तलब करना कब्रों से अलग चीज है, फैज अलग चीज है। और आगे उलमा ने बयान कर दिया, देखो जब भी किसी से फैज हासिल किया जाता है उसकी 2 किस्में, एक असबाब के तहत और एक असबाब से हटके। असबाब के तहत जब आप किसी से फैज हासिल करते हो, ये शिरक नहीं है। शिरक हमेशा उसको कहा जाता है जो असबाब से हट कर हो। जैसे मदद मांगना, ये भी तो एक फैज है ना। मैं आपसे मदद मांगता हूं पानी लेकर आओ, आप असबाब के तहत चलते हुए जाओगे, कूलर से नलके से पानी खोलोगे ले आओगे, ये शिरक कहलाएगा क्योंकि ये असबाब के तहत आ रहा है। और एक है असबाब से हटके, तूफान आ गया, कहत पड़ा हुआ है, कोई पानी का निजाम नहीं है, अब अल्लाह से मांगा जाएगा। अब मखलूक से मांगोगे, इसका मतलब आप मखलूक को मुख्तार कुल समझते, ये शूं करके ले आएगा। तो ये गैरुल्लाह की मदद या ये फैज ये असबाब से हटकर है। तो उलमाए देवबंद ने लिखा है कि कब्रों से उस फैज के कायल नहीं है जो अवाम जिसके कायल है। अवाम असबाब से हट के फैज के कायल है। अवाम ये समझती है कि इन मुर्दों को अल्लाह ने इख्तियारात दे रखे हैं, जब भी इनको पुकारा जाएगा ये बुजुर्ग हमारी हाजत पूरी करेंगे। अगर उलमाए देवबंद का ये अकीदा होता तो तौहीद के सबसे बड़े आलमबरदार उलमाए देवबंद ना होते। कभी किसी देवबंदी को देखा कब्रों से जाके मांग रहा है? और अगर आप किताबों के रेफरेंस दे दो ना, इंजीनियर साहब हो सकता है फलां देवबंदी कब्र पे मांग रहा था, तो भाई हम उसके पाबंद नहीं है, गलत कर रहा था, हमसे पूछ के थोड़ी कर रहा है। ये थोड़ी कि कोई भी देवबंदी उठ के कुछ भी कर ले तो आप उलमाए देवबंद को बदनाम करना शुरू कर दो। जो मुहन्नद अल मुफन्नद का अकीदा है उसके मुताबिक कब्र से मांगना हराम है। तभी मैं तो उलमाए देवबंद का बहुत ही अदना सा शागिर्द हूं, कभी आपने हमें देखा कब्रों से मांगते हुए? तबलीगी जमात तो उलमाए देवबंद की बनाई हुई जमात है ना, कभी इनको देखा कब्रों से मांगते हुए? तो उसमें लिखा हुआ है कि उस तरीके पे नहीं जिस तरीके पे अवाम कायल है। अवाम असबाब से हट के कायल है, हम उस फैज के कायल है जो असबाब के तहत और असबाब के अंदर कब्र का फैज ये कुरान और सुन्नत से साबित है। अब देखो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने वसीयत की, हजरत आयशा से सिफारिश की मुझे कहां दफन किया जाए? नबी के साथ। क्यों? ताकि नबी की कब्र पे जो अल्लाह की रहमतें पड़ेंगी वो मुझ पे भी हों। तो ये भी तो कब्र का फैज है। समझ में आ रही? आदमी के साथ हम दफन हो ताकि उस कब्र का फैज मिले। फैज मिलने का मतलब क्या है?
आपको नहीं पता, हमसे पूछो। फैज मिलने का मतलब जो असबाब के तहत जो अल्लाह देगा, ये बुजुर्ग नहीं देंगे कि भाई अल्लाह उनकी कब्र पे जो रहमत भेजेगा वो रहमत हमारी कब्र पे भी होगी। तो ये भी तो फैज की एक किस्म है। हम उस किस्म के कायल हैं जो असबाब के तहत हो, जो असबाब से हटकर है, उस फैज के हम कायल नहीं है जो शिर्क की तरफ इंसान को लेके जाता है। समझते हो कि नहीं समझते? इसी तरह हदीस में आता है फजूरुहा फइन्नहा इन्नी नहीतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूरी फजूरुहा फइन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा। कब्रों की जियारत किया करो, इससे आखिरत की याद ताज़ा होती है। तो हम कब्रिस्तान फैज हासिल करने के लिए जाते हैं। वो फैज हमें क्या मिलता है? आखिरत की याद ताज़ा होती है। ये फैज है या नहीं है? ये भी तो फैज है। जब आप कब्र पे जाओगे कौन याद आएगा? तो ये असबाब के तहत फैज है। तो उलमाए देवबंद उस फैज के कायल है जिसकी कोई लॉजिक हो और असबाब के तहत हो। जो असबाब से हट के फैज है उसके हम कायल नहीं होते। तो हम कब्रों में जाते हैं, हम तो कब्रों से रोकते हैं लोगों को। हम तो शबे बारात में नहीं जाने देते जब सारी दुनिया जा रही होती है। नहीं आई बात, मेरा ख्याल है। मैंने तो फालिज वाले का वाकया सुना है ना, मेरे पास आया कि मेरा आधा धड़ फालिज ज़दा है, मैं एक बुजुर्ग की कब्र पे जाना चाह रहा हूँ। तो मुझे बहुत लोगों ने कहा मजार पे जाओगे तो ये हो जाएगा। मैंने कहा जिसकी कब्र पे जाओगे उनके तो दोनों धड़ काम नहीं कर रहे, वो तुम्हारा आधा धड़ कैसे ठीक करेंगे? हमारे अकाबिर का तो ये अकीदा है। कभी देखो मौलाना सल्वी थानवी की कब्र पे कोई गया हो दुआएं मांगने, उनसे सादा सी कब्र है। जितने मेरे अकाबिर हिंदुस्तान में, एक बालिश कब्र और बिल्कुल सादा। दारुल उलूम कोरंगी चले जाओ, जामे तो रशीद का कब्रिस्तान है करीब में, वहां चले जाओ, किसी कब्र पे आपको कोई मदद मांगता हुआ नजर नहीं आएगा। तो आप एक चीज उलमाए देवबंद के खाते में क्यों डाल रहे हो जिससे वो बरी है? हाँ, किताबों से आप वाकई निकाल सकते हो, फला ने ये किया, फला ने, भाई हम उसको गलत करार देते हैं बगैर किसी तावील के। जिसने किया वो खुद जिम्मेदार है, चाहे कोई भी हो, काइन मन कान। अच्छा, बाज़ दफा उलमाए देवबंद में से बात से ऐसे काम साबित हैं जो शिरक नहीं है लेकिन शिरक का जरिया है, तो उसकी हम हौसला शिकनी करते हैं, चाहे कितने बड़े बुजुर्ग से हो। हम कहते हैं ये शिरक तो नहीं है, इसकी तावील हो सकती है, लेकिन चूंकि शिरक का जरिया है, लिहाजा वो बुजुर्ग जिंदा होते तो हम उनकी खिदमत में जाके कहते कि हजरत आप वो काम करके चले गए कि हमें तो पता है जी, अच्छा भाई ऊपर से वीडियो ना बनाए। तो हम जो है ना उनसे ये कहते, बुजुर्ग जिंदा होते, हम कहते हजरत आपने जो काम किया है ये अगरचे शिरक नहीं है लेकिन शिरक का जरिया है, तो काइंडली आप ये काम ना करें। हम उनका मजाक ना उड़ाते। मजाक इसलिए नहीं उड़ाते कि किसी भी शख्स के अच्छे और बुरे होने का फैसला दो चार बातों से नहीं किया जाता। अल्लाह भी नहीं फैसला करेगा, अल्लाह भी अमाल को तोलेगा। हमारे बाज अकाबिर ऐसे हैं, सारी जिंदगी तौहीद की दावत में गुजरी, दो चार काम उनसे ऐसे हुए कि वो बेहतियाती पर मबनी थे। वो जिंदा होते तो हम कहते हजरत ये नहीं करने का काम, लेकिन उन दो बेहतियातियों की वजह से हम उनको मुशरिक, काफिर, बिदती, गुमराह कहना शुरू कर दें। ये आपका हौसला है क्योंकि आपके यहाँ अकाबिर होते नहीं है, रूहानी बाप होते नहीं है। जिनके यहाँ होते हैं वो इतनी जल्दी बाप से दस्तबरदार नहीं हो जाते। लोग कहते हैं ना कि जब कोई बिदती ये काम करे तो आप उसकी तावील नहीं करते, और आपके बुजुर्ग करें तो तावील करते हो। भाई हमें पता है हम जिस बुजुर्ग के बारे में तावील करने वो तौहीद परस्त थे, सारी जिंदगी तौहीद की दावत दी। उससे एक काम अगर एहतियात के खिलाफ होगा उसकी तावील की जाएगी। और जो बिदती है वो तो अपनी कौल की तावील पे खुद ही राजी नहीं है, वो तो राजी नहीं है। आसान मिसाल से बात समझाता हूँ। देखो, एक आदमी हमेशा कहता है अल्लाह मुश्किल कुशा, अल्लाह से होता है, अल्लाह के गैर से नहीं होता। जैसे तबलीग वाले सुबह शाम हाजी अब्दुल वहाब साहब की दावत यही थी, अल्लाह से होता है, अल्लाह के गैर से नहीं होता। किसी दिन वो बैठ के कहने लगे कि फला मुश्किल कुशा है, फौरन आप उन पे फतवा नहीं लगाओगे, आप कहोगे ये तो अल्लाह को मुश्किल कुशा मानते हैं। तो आप हाजी अब्दुल वहाब साहब से जाके पूछोगे हजरत हमेशा तो हमने आपसे ये सुना कि सिर्फ अल्लाह से होता है, आज आपके मुंह से ये लफ्ज निकला है कि फला भी मुश्किल कुशा है। तो कहेंगे भाई मुश्किल कुशा मैंने उस माना में नहीं कहा जिस माना में अवाम कहती है। मुश्किल कुशा का मतलब वो डीएसपी साहब ऐसे हैं कि जब भी इलाके के मसाइल के लिए जाओ तो वो मुश्किल आपकी हल कर देते हैं, फौरन पुलिस को, और वो डीसी डिप्टी कमिश्नर हैं और वो फौरन वाटर पंप वालों को फोन करते हैं वगैरह वगैरह करके। इस माना में मैंने मुश्किल कुशा कहा है। तो हम उनसे यही कहेंगे कि हजरत आइंदा ये लफ्ज इस्तेमाल करने में आप एहतियात। फिर हम पब्लिक हमारे पास आएगी जी आपके हाजी अब्दुल वहाब साहब ने मुश्किल कुशा कहा, तो हम कहेंगे भाई उनका ये मतलब नहीं था। तो लोग कहेंगे अच्छा। फिर किसी बिदती का बयान आए जो सुबह शाम कब्रों पे लोगों को सर्दे करवाता हो और कहता हो या रसूलुल्लाह मदद कहो, या अली मदद कहो। एक दिन वो कह दे अली मुश्किल कुशाएं, तो हम फौरन क्या लगा देंगे? फतवा। अब अगला हमसे कह रहे हैं हाजी अब्दुल वहाब साहब ने मुश्किल कुशा कह दिया था तो बात को घुमा दिया, ये मतलब, और वो मुश्किल कुशा कह रहे हैं तो फौरन फतवा। तो हम कहेंगे भाई वो मुश्किल कुशा का वो मतलब बता ही नहीं रहा जो हम उसकी तावील कर रहे हैं। वो कह रहे हैं तावील मैं नहीं मानता, मैं सच्ची मुच्ची में मुश्किल कुशा मानता हूं। समझ रहे हो? मैं मानता हूं कि वो मुश्किलात हल करते हैं, अल्लाह ने उनको इख्तियारात दे रखे हैं,
तो ऐसे आदमी की कौन तावील करेगा जो खुद तावील करने पर राजी ना हो। देखो एक मोटा आदमी ने एक दुबले से आदमी को धक्का दिया मजाक की नीयत से, तौहीन की नीयत से, गिरा के उसको चोट लग गई। अब वो दुबला खड़ा हुआ, अब वो इंतकाम नहीं लेता तो लोग बेइज्जती करेंगे, यार तेरे को धक्का देके गिरा दिया और तू इंतकाम भी नहीं ले रहा। इंतकाम लेता है तो एक और धक्का आएगा। तो इस दुबले ने होशियारी से काम लिया, इसने कहा कि ये आपने मजाक किया या संजीदगी से धक्का दिया। इसका ख्याल था वो कहेगा मैंने मजाक किया है, तो मैं कह दूंगा हाँ हाँ मजाक किया, निकल जाऊंगा मैं। तो इसने उस दुबले ने मोटे से पूछा आपने मजाक किया या संजीदगी से धक्का दिया? तो उसने कहा मैंने संजीदगी से जानबूझकर तुझे तकलीफ पहुंचाने के लिए, जलील करने के लिए धक्का देके नीचे गिराया, कर ले क्या करना है। इसने कहा अच्छा हो गया संजीदगी से किया, वरना मैं इस किस्म के मजाक बर्दाश्त करता नहीं हूँ। ये कह के निकल। ये मैं क्यों लतीफा सुना रहा हूँ कि उसने संजीदगी से गिराया और ये उसकी तावील कर रहा है कि इसने मजाक किया होगा। तो जिसकी तावील कर रहा है ना वो उस तावील पे राजी नहीं है, वो कह रहा है नहीं मैंने मजाक किया ही नहीं। अब हम तावील करेंगे कि मजाक किया है। तो जो बिदअती लोग हैं वो जब नबी को मुश्किल कुशा कहते हैं, नबी को हाजत रवा कहते हैं, तो हम उनकी तावील इसलिए नहीं करते कि वो खुद राजी नहीं है। वो कह रहे हैं भाई हम मुश्किल कुशा का मतलब लेते हैं कि अल्लाह ने आपको सच्ची मुच्ची में इख्तियारात दे रखे हैं। यहां मुश्किल कुशा का वो मतलब नहीं है जो हाजी अब्दुल वहाब साहब मतलब बयान कर रहे थे। जब वो खुद राजी नहीं है तो हम क्यों उसकी तावील करें बैठ के? तो ये फर्क है उलमा में, उलमा देवबंद में और बिदती लोगों में, कि बिदती तावील पे राजी नहीं है और अगर वो तावील कर रहा है तो हम कबूल करेंगे, अब भी तैयार है। अगर कोई बिदती कहता है ना अली मुश्किल कुशाएं, तो हम तभी तो कहते हैं फौरन फतवा ना लगाओ मुशरिक होने का, उससे पूछो इसका मतलब क्या है। अगर वो मतलब ये बयान करता है कि मुश्किल कुशा का मतलब ये नहीं है कि अल्लाह ने आपको इख्तियारात दे रखे थे, ये दे रखे हैं, बल्कि मुश्किल कुशा का मतलब ये है कि सहाबा को जब भी कोई मुश्किल आई मैदान जंग में, अली ने ऐसी जंगें लड़ी कि फतह हो गई, इस माने में मुश्किल कुशा है, तो हम उस बिदती को काफिर नहीं कहेंगे, लेकिन ये कहेंगे कि काइंडली आप अल्फाज इस्तेमाल करने में एहतियात, ऐसे मौके पे मुश्किल कुशा कहा नहीं जाता, इससे लोगों को वहम होता है। तो उसकी भी तावील करेंगे और कर रहे हैं, तभी तो हम बिदतियों को काफिर नहीं कहते। तावीलात ही तो कर रहे हैं हम बैठ गए। तो ये नहीं है कि हम अपने अकाबिर कुछ बोले तो तावील करें, दूसरा बोले तो तावील ना करें। ना ना ना, कर रहे हैं तावील, तभी हम किसी को काफिर नहीं कहते। लोग या अली मदद के नारे लगा रहे हैं, फिर भी कहते हैं उससे मतलब पूछो। तो इसी तरह मेरे भाई उलमा देवबंद किसी कब्र से मदद तलब करने के कायल नहीं है। और अगर किसी ने ये काम किया है, किताबों में कोई वाकया मिलता है, तो उस आलिम से पूछा जाएगा आपका मतलब क्या था। जो मतलब बयान करे उसको कबूल किया जाएगा, और अगर नहीं बयान करता तो उस पर काफिर होने का फतवा लगाया जाएगा। इसमें हम किसी को नहीं छोड़ते, तौहीद पे थोड़ी हम किसी को भी नहीं माफ करते। और ये जरूर कहेंगे कि हजरत आपने बेहतियाती। तो इसलिए उलमाए देवबंद के जो अकीदा लिखा हुआ है, कब्र से फैज लिखा हुआ है, इस्तिमदाद नहीं लिखा हुआ कि मदद तलब करने के कायल है। फैज अलग चीज है, और वो फैज जिसमें उन्होंने लिख दिया कि जिसके खवास कायल हैं। खवास किसके कायल हैं? उस फैज के जो असबाब के तहत हो। अवाम में चूंकि शिर्क बहुत था हिंदुस्तान में, इसलिए उन्होंने वजाहत कर दी कि वो फैज नहीं है जिसके अवाम कायल हैं। अवाम कब्रों से मदद तलब करने के कायल है। उलमाए देवबंद लिख रहे हैं कि अब वो वाला फैज नहीं है जो बिदती लोग करते हैं। उसके बाद भी इंजीनियर कह रहे हैं कि इनके अकीदे शिरकियां हैं। तुम पागल हो, तुम्हारे दिमाग में क्या है? नेगेटिविटी। सवाल इसको सीधा करो। एक बयान मैंने सुना जिसमें कहते हैं कि इमाम मालिक ने एक बार हज किया और फिर मदीने में सारी उम्र गुजारी, इसलिए कि मदीना मुनव्वरा मक्का मुकर्रमा से बेहतर है। क्या मदीना वाकई में मक्का से बेहतर है? देखो इमाम मालिक की अपनी जाती राय थी कि मदीना मक्का से बेहतर है, लेकिन जुमहूर का अकीदा क्या है कि मक्का मदीना से अफजल है, सिवाय उस हिस्से के जो कबर नबी के, जो नबी की जो कबर का मकाम है ना, उसके अलावा के। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कबर अतहर है उसको तो मक्का पे भी फजीलत देते हैं जुमहूर उलमा, लेकिन जो एज ए शहर एज ए बलद मक्का को मदीना पर फजीलत। की वजह यही है कि नबी ने फरमाया कि मदीना में एक नमाज का 1000, मस्जिद नबी में और मस्जिद हराम में 1,00,000 नमाजों का सवाब। लेकिन इमाम मालिक का मौक़िफ़ ये था, तो ठीक है, ये भी कोई इस्लाम के बुनियादी अकीदों में से नहीं है। इससे भी पता चल गया कि हर अकीदा बुनियादी नहीं होता। मजा जब आता जब मैं इंजीनियर के सामने बैठ और फिर क्लिप चला के तुमने खुद ये फरमाया है। अभी देखना उसके फिर वो मुरीदीन शॉर्ट क्लिप चला के डाल देंगे। अभी एक मुरीद ने फिर उसकी बदतमीजी की है, फिर मेरा आधा क्लिप चलाया है जिसमें मैं लोगों से कह रहा हूं कि शौहर यहां पर और बीवी अमेरिका में, 5-10 साल हो गए, बच्चा पैदा हुआ तो हलाली होगा, नाजायज नहीं होगा। और अगर नाजायज है तो शौहर कहे कि मेरा बच्चा नहीं है, इंजीनियर को यह कहने की इजाजत नहीं है कि तेरा बच्चा नहीं, इसका बच्चा नहीं है। क्योंकि इंजीनियर अगर ये कहेगा तो फिर इसका मतलब उसकी बीवी पे आप जिना की तोहमत लगा रहे हो, और जिना की तोहमत जब लगती है तो 4 गवाह लाने पड़ते हैं। इन तमाम बातों का जवाब इंजीनियर साहब भी पी गए और इंजीनियर का स्टूडेंट भी पी गए। इनके पास बस एक ही जवाब है कि आप गैर मुस्लिमों में इस्लाम का मजाक
मजाक उड़ा रहे हो, गैर मुस्लिम क्या कहेगा, मियाँ बीवी इतना दूर बच्चा कैसे होगी। तो गैर मुस्लिम आने दो, अक्सर गैर मुस्लिम आपसे ज्यादा समझदार होते हैं, उनको मैं संभाल लूं। अब दलाइल का जवाब दलाइल की दुनिया में दो। बुखारी की सही हदीस है जिसमें आता है कि जानी का बच्चा नहीं होगा। उसमें यह थोड़ी है कि अगर जानी का है तो होगा, नहीं है तो नहीं। साफ हदीस में केस आया कि जिना से बच्चा पैदा हुआ, नबी ने फरमाया नहीं, फिर भी किसका होगा, बाप का होगा। हाँ, बाप को इजाजत है नफी करे कि मेरा नहीं है। जब बाप नफी करेगा तो इस्लाम कहते हैं इतने आराम से नफी नहीं होगी। इसका मतलब तुम बीवी को क्या कह रहे हो, जानिया कह रहे हो। जानिया का मतलब चार गवाह नहीं है तो लिआन करो, अदालत में जाके कस्में उठाओ। इस पूरे प्रोसेस से गुजरे बगैर आप अपने बच्चे की नफी नहीं कर सकते, चाहे 100% यकीन हो कि किसी और का बच्चा है। ये इस्लाम का ऑर्डर है, इसमें अकल नहीं चलती। हाँ, अब इस्लाम ने ऐसे इलॉजिकल काम जो बदाहिर इलॉजिकल है उसका ऑर्डर दिया क्यों, ये एक सवाल पैदा होता है। इसका जवाब सुनो कि इंजीनियर के स्टूडेंट से ज्यादा ढीठ हमने दुनिया में देखे नहीं। सवाल पैदा होता है जैसे अब गैर मुस्लिम आ गया कि यार 20 साल से मिले नहीं है और आप उस बच्चे को इसके शोहर के खाते में डाल रहे हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हम गैर मुस्लिम को जवाब देंगे कि देखो, इस्लाम जब कानून बनाता है तो सारी इंसानियत को सामने रख के बनाता है। इस्लाम ये चाहता है कि बच्चों के बाप हों। अंग्रेजों को तो बाप की कोई वैल्यू नहीं है, तो बच्चे के लिए इसको बाप मानने में फायदा किसका है, बच्चे का है। इसलिए कोई दूर दूर का भी इम्कान नहीं है, लेकिन चूंकि बच्चे का फायदा इसमें है कि इसको बाप मान लिया जाए, तो इस्लाम इसके खाते में डाल देता है तू इसका बाप है। हाँ, अब इस पे जुल्म था कि एक दूसरे का बच्चा आपने इसके खाते में डाल दिया, तो इस्लाम कहता है तो बोल दे मेरा नहीं है। हम जबरदस्ती थोड़ी कर रहे हैं काम। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस बच्चे की नफी इंजीनियर नहीं कर सकता, ये कर सकता है जो बीवी का शौहर है। ये कहेगा मेरा नहीं है। जब ये चुप बैठा है ना, तो इसका मतलब इस्लाम उस बच्चे को एक बाप देना चाहता है, चाहे हकीकत में ना भी हो। डीएनए से पता भी चल जाए ये इसका नहीं है, फिर भी भाई मान लेने में बच्चे का फायदा है। तो बच्चे के फायदे के पेश नजर इस्लाम ने इस इलॉजिकल बात को लॉजिकल करार दे दिया है। कुछ चीजें इलॉजिकल होती हैं, इस्लाम कहता है उसका फायदा बहुत है इसलिए लॉजिकल ही है वो। इसकी और आसान मिसाल देता हूं। देखो, कोई बच्चा कचरे पे पड़ा हुआ मिले ना, अब दो आदमियों में फड्डा हो गया, एक कह रहा है मैं इसको पालूंगा, दूसरा कह रहा है मैं। बाज़ दफा होता है ना, कोई वाला तो जिना बच्चे होते हैं, औरत कचरे में फेंक के चली जाती है। अब दो आदमी आ गए, कह रहा है मुझे दो, दूसरा कह रहा है मुझे दो, तो गवर्नमेंट दोनों में से एक को देगी। तो उलमा ने लिखा है कि अगर कोई ये कह देना मैं इसका बाप हूं, तो आंखें बंद करके उसको दे दिया जाएगा। इस तहकीक में नहीं जाना जाएगा कि ये बाप कैसे हो गया, हालांकि अकल के खिलाफ है। तू बाप है तो कचरे में बच्चा क्या कर रहा है, इसलिए मान लिया जाएगा इसका दावा कि भाई इसमें बच्चे का फायदा है। हालांकि वहां भी यकीन है कि इसका बाप होता तो फड्डा क्यों कर रहा होता। 1 घंटे के बाद तूने दावा किया मैं इसका क्या हूं, बाप हूं। हम कहते हैं मान लो बस तेरा बेटा है। ये कहे कि मेरा बेटा नहीं है तो फिर हम कहेंगे नहीं है। लेकिन जब ये मुंह से बोल रहा है मैं इसका बाप हूं, तो बगैर दलील के इसको इसका बाप माना जाएगा, क्योंकि इस्लाम में बच्चे के लिए बाप लेस होना बहुत बड़ा ऐब है। तो बच्चे के फायदे के लिए कुछ इलॉजिकल काम इस्लाम में क्या बन जाते हैं, लॉजिक के बन। इसकी मिसाल ऐसे है, झूठ बोलना कितना बुरा अमल है तो अच्छा काम है, लेकिन हदीस में आता है मियां बीवी के दरमियान सुलह कराने के लिए या दो मुसलमान भाइयों के दरमियान सुलह कराने के लिए झूठ बोलना सिर्फ जायज नहीं। हदीस का मफहूम क्या है, मुतरश्शि यही होता है, सवाब है। लैसल कज़्ज़ाबुल्लज़ी यकज़िबु लियुस्लिह बैनन नास, वो शख्स झूठा नहीं है जो इसलिए झूठ बोले ताकि दो लोगों के दरमियान सुलह करा दे। झूठ तो गलत काम है भाई, इस गलत काम का नतीजा बड़ा खानदानी निकल रहा है। ये उस सच से अच्छा है जो लोगों को लड़वाने में। अब कितने लोग जाके बीवी को सच बोले तुम्हारे मियां के ना फलानी आंटी से ताल्लुकात हैं, तो इस सच से नतीजा क्या निकल रहा है, मियां बीवी को लड़वा रहे हैं। अबे तो ताल्लुकात हैं तो छुपा लेता, अलग से जाके मियां को समझाता इंसान का बच्चा बन जा वरना भाभी को शिकायत लगाऊंगा तेरी। जाके डायरेक्ट उसको बता रहा है जाके, या बीवी का कुछ उल्टा सीधा मसला डायरेक्ट शोहर को जाके, भाई पहले उसको समझाओ। बात सच ऐसे होते हैं जो माशरे में फसाद का जरिया बनते हैं, बात झूठ ऐसे होते हैं जो माशरे में, अगरचे इसमें उलमा का इख्तलाफ है, सही झूठ बोला जाएगा या घुमा फिरा के झूठ बोला जाएगा, ये एक अलग मसला है, लेकिन गोल बात ही की जाएगी, प्रॉपर सच नहीं बोला जाएगा ऐसे मौके पे। तो इसी तरह शरीयत ने बोला कि भाई कचरे में बच्चा मिला है, ये फिक़ह की किताबों में मसला लिखा है और ये कुरान और सुन्नत ही से मुस्तंबत किया है। ये मेरे बात कंप्लीट हो जाए ना, वरना ये इंजीनियर के स्टूडेंट आधा चलाते हैं, बहुत नालायक लोग हैं, पूरा चलाते नहीं है ये लोग। तो अब शरीयत में ये है कि भाई एक आदमी कह रहा है ना मेरा बच्चा तो उसको दे दी, कि वजह उसकी क्या है, यार इसका बाप मान लो। सवाल पैदा होता है इसमें ओरिजिनल बाप का तो मसला होगा, तो भाई हम कहते हैं ओरिजिनल आए ना, कोई और दावा करे कि मेरा है, फिर हम इससे दलील, दोनों से दलील मांगेंगे, फिर डीएनए भी होगा, बहुत कुछ होगा। जब तक ओरिजिनल बाप खामोश है तो बच्चे को बाप लेस होने से बचाने के लिए किसके खाते में डाल देंगे, जो दावा कर रहा है उसके खाते में डाल देंगे। समझते हो? तो इसलिए इस्लाम ने ये हदीस है, बुखारी की हदीस है, अल वलदु लिल
फिराश वलिल आहिरिल हिज्र, फरमाया जो जिना करने वाला है उसको बच्चा नहीं मिलेगा, बच्चा उसी को मिलेगा जिसकी बीवी के पेट से जन्म दिया गया है, उसके खाते में डाला जाएगा, अगरचे जिना से हो। हाँ वो कह दे मेरा नहीं, फिर हम कहेंगे भाई, क्योंकि वो कहेगा कि आप बच्चे का तो फायदा देख रहे हो कि उसको बाप दे रहे हो, मेरा फायदा नहीं देख रहा, मेरा है नहीं मैं मान लूं, तो हम कहेंगे आप बोल दो नहीं है आप, ठीक है ना, आपको किसने कहा? वो बोल नहीं रहा, झेलम से आवाज आ रही है, झेलम कह रहा है कि इसका नहीं है, डीएनए से पता, डीएनए से भी नहीं, डीएनए करने की इजाजत ही नहीं होगी ऐसे मौके पे, समझ रहे हो? क्योंकि डीएनए का नतीजा क्या निकलेगा, आप शक में डाल रहे हो उसको। इस्लाम कह रहे डीएनए वीएनए छोड़ो, बस इसको किसके खाते में डालो, बाप के खाते में। तो वलदुज जिना होना एक बहुत बड़ा ऐब है बच्चे के लिए, तो वलदुज जिना होने के ताने से बचाने के लिए तो कोई भी दावा कर देगा तो हम उसके दावे को कबूल कर लेंगे, ताकि इसको बाप की नेमत मिले, चाहे जिंदा बाप हो, मरा हुआ बाप हो, गुमशुदा बाप हो, है तो ना बाप। और अगर हम इसके दावे को कबूल नहीं करते तो इसका मतलब साफ आप इसको वलदुज जिना कह रहे हो। वलदुज जिना जानी बाप नहीं हो सकता, किसी कीमत पे इस्लाम उसको बाप नहीं मानता, तो इसका मतलब बच्चा बापलेस है, यानी वलदुज जिना है। वलदुज जिना होना अंग्रेज के नजदीक ऐब नहीं है, हमारे नजदीक बहुत बड़ा है। तो ये सारी तकरीरें इंजीनियर के समझ में भी नहीं आएंगी, इसका जवाब देना तो दूर की बात, तो इसलिए पड़ा बड़ा है नहीं तो फेंकता रहता बैठ। और जब हदीस इसके खिलाफ जा रही है, ये तो इतनी लंबी तकरीर करने की मुझे जरूरत ही नहीं थी, जब बुखारी की हदीस मौजूद है कि जानी को कुछ नहीं मिलेगा, बच्चा उसका होगा जिसकी बीवी ने जन्म दिया। इतनी वाज़ेह हदीस आ गई तो अब रह क्या गया? और अंग्रेज आएगा ना, लोग कह रहे हैं गैर मुस्लिम मजाक उड़ाएंगे, जब मैं ये पूरी तौजीह बयान करूंगा ना कि इस्लाम बच्चे की हिफाजत के लिए, बच्चे को ताकि बाप मिले, वलदुज जिना ना कहलाए, इसलिए इस्लाम ने इलॉजिकल काम को भी क्या करार दे दिया, लॉजिकल। तो अंग्रेज ये सुन के ईमान ले आएगा, वो कहेगा इस्लाम को शाबाश है भाई, ठीक है ना, बच्चों की कैसी हिफाजत करता है। हमारी कौम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, वो इसरार अहमद का इंटरव्यू ले रहे थे, कहा था कि अम्मा हवा का और बाबा आदम का कुरान पाक में, अम्मा हवा का जिक्र, बाबा आदम को पैगंबर ने इस तरह की बातें करती, इसकी वजाहत कर दें। वो डॉक्टर इसरार साहब का क्लिप घूम रहा है जिसमें वो डार्विन के नजरिए की कुछ तायद कर रहे हैं, मेरा ख्याल है वो उनकी पुरानी राय थी, उससे उन्होंने शायद रुजू की। अल्लामा इकबाल भी इसके शुरू में कायल थे डार्विन के नजरिए की, और वो कहते थे ये कुरान के खिलाफ नहीं है, यानी अल्लाह ने आदम से इंसानों को बनाया तो आदम को हो सकता है इसी प्रोसेस से गुजर के बनाया। अब ये जो आता है कि अल्लाह ने मिट्टी से आदम को पैदा किया, कह रहे हैं असल में मिट्टी थी जो होते होते करोड़ों खरबों साल में बंदर से इंसान बना दिया। तो ये बाज लोगों की राय रही है, लेकिन ये अकल से भी बईद है और कुरान से भी बहुत बईद। तो अगर डॉक्टर इसरार साहब आखिर तक इस राय पे कायम थे तो हम कहेंगे गलत ही राय उनकी, और अगर रुजू कर लिया था तो रुजू कर लिया। अब उसको करना क्या है हमने? अब एंकर तो करता है ना, एंकर का तो काम है, क्या करें। अच्छा मेरे भाई, हमारी कौम में बुध के दिन अगस्त के महीने में सफेद चावल बनाते। एक बार नबी बीमार हुए और बीवियों ने चावल बनाया और आपको सेहरी, नबी के दौर में चावल थे, होंगे इधर उधर दूसरे मुल्कों में होंगे, सहाबा से चावल खाना कहीं साबित ही नहीं है। ये चावल तो बात या दूसरी कौमों की खुराक है। नबी ने जो खुराकें खाई हैं, गोश्त ऊंट का ज्यादा और बकरे का, गाय कभी होता था लेकिन खाया होगा वल्लाहु आलम, लेकिन जो ज्यादा आपने खाया है वो ऊंट का गोश्त और बकरे का, दुम्बे का, बकरे का, ऊंट, और गोश्त खोर नबी थे हमारे। और दूसरी चीज जो आपने खाई है अनाज में जौ, जिसमें शुगर लेवल सबसे कम होता है। हमारी नबी की जिंदगी शुगर फ्री थी, और हम खाते हैं गंदम जिसमें शुगर लेवल सबसे ज्यादा। तो हमारे नबी ने ज्यादा जिंदगी में क्या खाई है? जौ खाई, समझते हो। और तीसरी चीज खजूरें खाई हैं बहुत ज्यादा का मतलब ज्यादातर खुराक खजूरें। और चौथी दूध में ऊंटनी का दूध और बकरी का दूध, और वो भी ताजा गर्म करके नहीं, बॉयल करके नहीं, दूध धोया और पिया, और वो दूध खाने की जगह इस्तेमाल किया है। ऐसा नहीं होता था उस जमाने के में 2 पराठे खा के फिर आप एक गिलास दूध, यानी भूख लगी है ना शदीद और प्यास लग रही है तो आपने दूध पी लिया ताकि प्यास भी बुझ जाए और पेट भी। तभी हदीस में आता है कि कोई खाना ऐसा नहीं है जो पानी का भी कायम मकाम हो। दूध एक ऐसा खाना है, बुखारी की हदीस या मुस्लिम की हदीस है, कि जो पीने के भी कायम मकाम और खाने के भी। और दूध फायदा जब ही पहुंचाता है जब शदीद भूख में दूध ही पियो, फिर देखो कैसा ठा करके लगेगा बॉडी को। आज दूध पीने में फायदे के बजाय नुकसानात ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि खाना खा चुके होते हैं, उसके बाद मैदे के खांचे भर चुके होते हैं, दूध पीते हैं, वो बेचारा काफी स्पेस तलाश करता है, मेमोरी कार्ड उसको फुल नजर आता है, तो फिर भी जाके जगह बना के उसके बाद फिर धमाके शुरू होते, पता चल जाता है कि ये भैंस का दूध, माहौल खराब हो, एनवायरमेंट के लिए अब ज्यादा मैं नहीं मस्जिद। हक महर की रकम का क्या करना चाहिए? बीवी को दे देना चाहिए, उसका वो क्या करे, वो बीवी की मर्जी। जो बीवी के पूछने का सवाल है आपकी, औरत पूछे मुझे इतने पैसे मिले मैं क्या करूँ इसको, अच्छा बीवी का सवाल है भाई, उनको मिले पैसे मिले हैं, जब पैसे मिलते हैं तो क्या करते हैं? अगर ज्यादा बड़ी रकम है तो खवातीन को चाहिए कि वो प्रॉपर्टी ले लें, लेकिन प्रॉपर्टी लेने में बड़े मसाइल हैं यार। शोहर को पकड़ा देंगी, वो बर्बाद कर देगा। शोहर को तो कभी ना दें, अपने अब्बा को भी ना दें, अपने भाई को भी ना दें। औरत का पैसा उसके बाप भाई और मियाँ बर्बाद, ज्यादातर
यही होता है, इनसे बचाएं, अक्सर यही होता है। उसका हल औरत का बिजनेस बेचारी बर्बाद कर देगी, 1 महीने में दे दे, बोलो गोल्ड लेके रख लो अपने पास, सोना लेके रखो, बस काफी, आड़े वक्त में काम आ जाए। जब जैसे कोई सॉन्ग वगैरह होते हैं, स्वयं सॉन्ग वगैरह, तो उसमें कुछ अल्फाज ऐसे सुनने वाले के देखो, सॉन्ग में, गाने में जो कुफरी अल्फाज है ना, इसमें हमारे यहाँ लोग वहमी बहुत। शायरी में मुबालगा आराई की जाती है। शायरी का वो मतलब नहीं होता कि आप एज इट इज उसका तर्जमा कर लो, उसमें तावील करनी चाहिए। शायरी में नाज भी होता है, शिकायतें भी होती हैं। अल्लामा इकबाल ने शिकवा लिखा था ना, अल्लाह से शिकायतें की थी कि अल्लाह मुसलमानों का तूने बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है, जो नमाज भी पढ़ते हैं, और वो गैर मुस्लिमों को तूने इतना नवाजा है। तो अब जो सही उलमा थे वो तो समझते थे कि यार ये एक नाज है। जो थोड़े कच्चे जहन के थे उन्होंने फौरन ही अल्लामा इकबाल पे कुफर का फतवा लगा दिया कि अबे ये तो अल्लाह को डीवैल्यू कर रहे हैं, माज़अल्लाह। भाई वो शायरी थी। फिर अल्लामा इकबाल ने जवाब शिकवा लिखा, अल्लाह की तरफ से जवाब दिया कि तुम किधर पढ़ते हो नमाज, बातें कर रहे हो, ठीक है ना। तो शायरी और गाने भी शायरी होती है। तो शायरी के अल्फाज को एकदम एज इट इज नहीं लिया करें, उसकी हत्तल इम्कान तावील किया कर। कोई सिरे से तावील बनती ही ना हो, फिर उसके खिलाफ आवाज हो। तो एकदम से ना ये जज्बाती गाना वैसे गलत चीज है, इसको वैसे आप हौसला शिक एकदम काफिरों वाला कुफर का फतवा लगा देना, शायरी में कुफर है, वो उसमें देखना चाहिए उसको कि कोई उसकी तावील बनती हो तो वो कुफर नहीं होता। शायरी की दुनिया बहुत वसी होती है, समझ रहे हो, बहुत वसी दुनिया होती है शायरी। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब, ये जो बंद काफिर है, हाँ देखो, अहमद रजा खान बरेलवी साहब ने उलमाए हरमैन को खत लिखा था उलमाए देवबंद के अकीदों को गलत उसमें साबित करने। तो फिर उलमाए देवबंद ने अल मुहन्नद अल मुफन्नद लिखी, हरमैन के उलमा के पास भेजी। तो उस पे उन सब उलमा ने कहा कि ठीक है, ये भी हमारे बरहक होने की एक दलील। अगर ये उलमाए देवबंद के जाती अकीदे होते तो उस वक्त के सारे हरमैन के उलमा उसकी तायीद थोड़ी करते। इंजीनियर अली मिर्जा ने ये भी कहा कि उस वक्त के उलमा बिदती थे। बस तुम ही एक दुनिया में ठीक हो, जो चीज तुम्हारे खिलाफ जाएगी वो सारे क्या थे, बिदती थे। मैंने बताया कुवैत के पूरी जो मजमौल जो कुवैत का है, वो उसका नाम मेरे जहन से निकल गया, पूरी उलमा की कमेटी है कुवैत का, इसलिए नाम ले रहा हूँ कि वो तो मैंने सर्चिंग में आ गया ना, वरना तो जामे अजहर में आप जाएंगे वहां भी आपको ये मिलेगा, तो कहीं भी जाएंगे दुनिया में। ये तो इंजीनियर ने बैठ के, और अगर कोई अकीदा नहीं भी रखता, जैसे सऊदी अरब के बाद सलफी हैं, उनका ये अकीदा नहीं है, वो भी ठीक है। इसको तो इंजीनियर ने इशू बनाया है, समझते हो कि नहीं समझते, हमारी नजर में बुनियादी अकीदों में से नहीं है। तो बाकी अहमद खान बरेलवी साहब ने ये लिखा था, तो फिर अल मुहन्नद अल मुफन्नद इन्होंने जवाब लिखी और उसकी उलमाए हरमैन ने तायीद की। तो इंजीनियर अली मिर्जा पता है क्या ड्रामे करता है कि एक ने उनके खिलाफ लिखा, उन्होंने इनके खिलाफ लिखा, दोनों मौलवी लड़ रहे हैं आपस में, तो तुम भी तो लड़ ही रहे हो, तुम दोनों से लड़ रहे हो, तुमने लड़ाई खत्म थोड़ी की है। या तो आप चुप रहते, जैसे हमने ये वाकया हुआ तो अब चुप है ना हम, अब ये थोड़ी हम हर थोड़े दिन में इस वाकये को उछालेंगे कि अहमद रजा खान बरेलवी साहब ने ये किया। भाई जो करना था उसका जवाब हो गया, ये किस्सा क्या हो गया, खत्म। अब वो लड़ाई क्या हो गई, खत्म। अब उसको जो उठा रहा है वो गलत कर रहा है। अब इंजीनियर ने क्या किया, दोबारा से उस लड़ाई को उठाया, ये यूं बोलते हैं, वो उसके खिलाफ यूं बोलते हैं। या तो आप लड़ाई को खत्म करने का तरीका है टॉपिक खत्म कर दो, और अगर आपने टॉपिक खत्म नहीं करना तो फिर ये ना बोलो दोनों लड़ रहे हैं लिहाजा दोनों गलत हैं। फिर आप तहकीक करके बताओ कि इनमें सही कौन था और गलत कौन था। फिर आप बताओ कि जिन्होंने शिकायत लगाई थी उन्होंने गलत शिकायत लगाई है। उलमाए हरमैन की फिर तायीद आ गई उलमाए देवबंद के लिए कि नहीं, आप उलमाए देवबंद के उलमाए हरमैन से इतने अच्छे ताल्लुकात थे कि जो मौलाना मक्की साहब है ना, अब तक जो दर्स दे रहे हैं, आप देखो जाके, अरबी के अलावा कोई आलिम हरम में ऐसा नहीं है जिसको दर्स देने की इजाजत हो, अरबों के अलावा, सिवाय उर्दू में एक मौलाना मक्की साहब। और बादशाह ने उनको लेटर लिख के दिया था कि इनके दादा को, कि आपके बाद आपका बेटा, उसके बाद उनका बेटा, जब तक आपकी नस्ल चलती रहेगी कोई हरम से आपको हटाएगा नहीं। लेकिन अब बदकिस्मती कह लो कि मौलाना मक्की साहब का कोई बेटा है नहीं। तो ये तो उलमा से ताल्लुकात की बेस पे उनको यहाँ प्रोटोकॉल मिला था। तो हमारे बहुत सारे, ये उस वक्त सऊदीया से हमारे ताल्लुकात थे अकाबिर के, जब सऊदी अरब में कहत था, भूख थी। जब दौलत आ गई, रेल पे ला गई, मदीना यूनिवर्सिटी बनी, तो बादशाह ने हमारे उलमा देवबंद से राब्ता किया कि मदीना यूनिवर्सिटी में आपके हवाले करना चाहता हूँ, आप लोग इसको संभालो। हमारे उलमा ने कहा नहीं, अल्लाह ने आपको वसाइल दिए, हम अब इधर ही हिंदुस्तान पाकिस्तान में मदारिस की हिफाजत करेंगे, ये आप ही चलाओ इसको। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, जब उलमा देवबंद का इन्फ्लुएंस खत्म हुआ तो फिर दूसरे लोगों का इन्फ्लुएंस उसमें बढ़ गया। फिर उन्होंने ये प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि ये अरब जो है उलमा देवबंद के खिलाफ हैं, और इनके उलमा देवबंद के खिलाफ किताब भी छपी थी देवबंदिया के नाम से, उसमें भी बड़ी गलत बयानी की गई। जब वो किताब छपी है उसमें सऊदिया के उलमा के दस्तखत थे कि उलमा देवबंद के अकायद गलत हैं। फिर यहाँ जामिया फारूकिया के एक आलिम ने उसका जवाब लिखा। जब वो जवाब सऊदी अरब गया है तो अब वो देवबंदिया छपना बंद हो गई है, वो बैन हो गई सऊदी अरब में। समझते हो कि नहीं समझते? तो प्रोपेगेंडा पहले भी हुआ था और अरब उलमा के सामने बहुत प्रोपेगेंडा होता है। ये जो तबलीगी जमात में निकलने को नाजायज करार दिया था, शेख सालेह अल मुनज्जिद थे गालिबन, बहुत बड़े सऊदी अरब के आलिम हैं, इन्होंने फतवा
फतवा दिया कि सऊदी अरब तबलीगी जमात में निकलना हराम है। मैंने इनका फतवा पढ़ा, उसमें इन्होंने वजह लिखी कि ये लोग कब्र परस्त है। मुझे ख्याल हुआ कि मैं जानता हूँ चूंकि वो आलिम नेक हैं, मुझे पता था ये बदनीयत नहीं है। मुझे यकीन हो गया कि कितना गलत प्रोपेगेंडा किया इनके साथ। तबलीगी जमात का कब्र परस्ती से क्या ताल्लुक? मुझे ख्याल था कि मैं इनकी खिदमत में जाऊं, मैं कहूं हजरत आप कभी तबलीग में सहरोजा लगा के देखें, जितना तबलीग वाले कब्र परस्ती के खिलाफ हैं। लेकिन जाहिर है उनको प्रोपेगेंडा तो चल जाता है ना, इतना प्रोपेगेंडा किया है कि उन्होंने फतवा दे दिया कब्र परस्त है। कुछ और इल्जाम लगा देते यार, कब्र परस्ती का तो किसी तरह बनता ही नहीं है। तो सऊदी अरब के बड़े बड़े उलमा, शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के शेख बिन बाज से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। जब शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने किताब लिखी है ना दाढ़ी पर, तो शेख बिन बाज ने उस किताब को छपवा के पूरे सऊदी अरब में फैलाया। बदलुल मजहूद जो शेखुल हदीस की शरह है अबू दाऊद की, आज भी सऊदी अरब की कुतुब खानों में आपको मिलेगी। तो उलमाए सऊदिया के जो है वो वैसे भी हम्बली हैं, वो कोई गैर मुक़ल्लिद थोड़ी है या अहले हदीस थोड़ी है, वो तो हम्बली हैं वैसे तो। लेकिन हम अहले हदीस को भी गुमराह नहीं समझते, उसकी मैं कई बार डिटेल बता चुका हूँ कि अहले हदीस के बारे में हमारा मौक़िफ़ क्या है। लेकिन इतनी बात जरूर है कि उलमाए देवबंद के खिलाफ प्रोपेगेंडा बहुत हो, कि जो काम कर रहा होता है ना, कादियानियत के खिलाफ काम हमने किया, यहाँ पे परवेजी फिरके के खिलाफ काम हमने किया, दिफाए साहबा में हमने काम किया, सारे मैदानों में काम। आपको सबसे ज्यादा, मैं दूसरों की नफी नहीं कर रहा, लेकिन हर मैदान में आपको सफ़े अव्वल में कौन मिलेगा? पूरी दुनिया में चले जाओ यार, मदारिस का जाल बिछा हुआ है, सबके ताने बाने कहाँ जाके मिलते हैं। फ्रंट लाइन पर आपको बहुत जगहों पे नजर आएंगे, दूसरे भी काम कर रहे हैं, उनकी नफी नहीं कर रहा मैं, लेकिन प्रोपेगेंडा हमारे खिलाफ बहुत हुआ। एक सऊदी मुझसे मिले, आलिम थे, सऊदी आलिम थे, उन्होंने कहने लगे आप लोग के अकीदे कुरान और सुन्नत के खिलाफ हैं, आप देवबंदी हो। मैंने कहा क्या खिलाफ है? तो मैंने कहा पूछो क्या खिलाफ है, कोई एक तो बताओ ना। तो मुझसे अकीदे पूछते कि मैं जवाब देता कि कह रहे हैं तो सही है बिल्कुल। कहने फिर कौन से वाले उलमा के अकीदे खिलाफ? मैंने कहा किसी के भी, सबके यही है कि यही किताबों की दुनिया और होती है भाई, मुशाहिदे की दुनिया और होती। तो काफी हो गया मेरा ख्याल है। एक सवाल स्टेट इसने निकाला और वो अपना क्लिप दिखाया मुफ्ती तक की तकाफुल मैं बता देता हूँ, सॉरी आपका सवाल मैं अधूरा छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे सवाल का पता है और जल्दी भी है, भूख बहुत सख्त लग रही है। रफी भाई ने पाए भेजे हुए हैं तो वो डूबने का दिल कर रहा है उस पाए में तैरने। तो वो ये है कि तकाफुल हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जायज समझते हैं, दारुल उलूम के